हे गाइस, मैं प्रिया फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके लिए एक और सिंपल सा DIY लेके आई हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे सामने एक ग्रो बैग है। ग्रो बैग्स के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। इसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, आपके पौधे बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। इनमें पौधों की रूट्स में काफ़ी अच्छी हवा मिलती रहती है, तो वो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है उन पौधों की। और जैसे कि आज के टाइम पे हम ज़्यादातर गार्डनिंग अपने छतों पे और अपनी बालकनी में करते हैं, तो ये लाइट वेट होने के कारण हमारे छतों पे ज़्यादा भार भी नहीं डालते। मार्केट में कई तरीके के ग्रो बैग्स अवेलेबल है फ्रेंड, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एक एक ग्रो बैग आपको 400-500 रुपये मिलते हैं। लेकिन आज जो मैं ग्रो बैग आपको बनाना दिखाने जा रही हूँ, वो बहुत ही सस्ते में आप बना सकते हो और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अंडर 50 रुपीज़ में ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाते हैं और अच्छी खासी साइज़ के ग्रो बैग्स बन के आते हैं। तो चलिए इसे ही आज बनाना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इस ग्रो बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए PVC पाइप के जॉइंटर्स। ये 3-वे जॉइंटर्स है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री एंगल जॉइंटर्स है, ये T शेप जॉइंटर नहीं है, इसका आप खास ध्यान रखिए। उसके साथ ही हमें लगेंगे ये PVC पाइप। ये इलेक्ट्रिकल PVC पाइप्स है फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में नॉर्मली यूज होता है बिजली की वायरिंग में। और उसके साथ हमें चाहिए ये सॉ ब्लेड, और इसके साथ ही हम पाइप की लेंथ को नापने के लिए यूज करेंगे एक मेजरिंग टेप का, और निशान लगाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक पेंसिल। और जो मेन चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ वो है किसान कंपोस्ट की एक 50 kg की एक बोरी। मैं इसी से ही ग्रो बैग बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। आपके पास कोई भी प्लास्टिक की बोरी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, छोटी या बड़ी जैसे बनानी है आप अपने फ्रेम का साइज़ उसी के हिसाब से रख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं अपने पाइप की लेंथ को और विड्थ को एक रखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ इसे 9 इंच की हाइट पे रखने वाली हूँ, और इसकी चौड़ाई भी मैं 9 इंच रखने वाली हूँ। तो इसके हमें 8 पीसेस चाहिए फ्रेंड्स। तो इसे हम 9 इंच की लेंथ पे कट कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं 50 kg के बैग का यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए ये साइज़ प्रॉपर है। अगर आपका बैग का साइज़ छोटा है तो आपको पाइप की लेंथ उसके अकॉर्डिंग कट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक पीस रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम इसके 8 पीसेस रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड, चौड़ाई और ऊंचाई तो हो गई, अब बारी आती है लंबाई की। तो मैं यहाँ पे लंबाई की मेजरमेंट ले रही हूँ 27 इंचेस। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसकी हमें 4 पीसेस चाहिए फ्रेंड्स, 2 बेस में जाएंगी और 2 ऊपर रहेंगी। तो इसके भी हमने 4 पीसेस कट कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, बस हमें इन्हें अटैच करना है एक दूसरे में। फ्रेंड्स, ये PVC पाइप किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने लाइट बल्ब्स और वायर्स खरीदते हो। ये 10 फीट की लेंथ में आती है और इसका प्राइस मात्र 25 रुपये होता है फ्रेंड्स। इन सारे पीसेस को जोड़ के आपको कुछ इस तरीके का एक फ्रेम रेडी करना है। ये हमारे ग्रो बैग का मेन फ्रेम है, इसके ऊपर ही हमारा ग्रो बैग आएगा। तो चलिए अब अपने ग्रो बैग की तैयारी करते हैं फ्रेंड। तो उसके लिए जो हमारा ये किसान कंपोस्ट का बैग था, उसके हम बेस को कट कर लेंगे। इसे पूरा ओपन कर लेना है हमें, इसका बेस, और एक साइड से हमें कट कर लेना है ताकि हमें एक पूरा रेक्टेंगल पीस मिले। फ्रेंड्स, आपके पास किसी भी साइज़ की बोरी है आप उसका भी बना सकते हो। आपको बस अपनी पाइप की लेंथ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। आप इसे छोटा या बड़ा जैसी मर्जी बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे खोल लिया इस पूरी बोरी को, और फ्रेम को बिल्कुल सेंटर में रख दिया है। चारों साइड से बराबर बराबर लेंथ छोड़ते हुए मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 लाइंस बनानी है, बिल्कुल सीधी लाइंस बनानी है आपको 2। एक तो आपके नीचे की साइड जाएगी और एक बिल्कुल सामने की तरफ जाएगी। तो सबसे पहले जहाँ से फ्रेम हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ से बिल्कुल सीधी एक लाइन बनानी है आपको नीचे की तरफ, और एक बिल्कुल लाइन बनानी है सीधी आपको सामने की तरफ। और ये जो पोर्शन है इसे हमें कट करना है। तो मार्किंग करने के बाद हम इस फ्रेम को हटा देंगे और इस बोरी को हमें फोल्ड कर देना है। तो पहले तो इसे सेंटर से फोल्ड करें कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर से इसे घुमाते हुए से सेंटर से एक बार और फोल्ड करना है हमें चौड़ाई की तरफ से, और इस तरीके से आपको इसके 4 फोल्ड्स कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने साइड से निशान लगाया था जो बिल्कुल साइड में आया है। ये देखिए, इसके चारों ओपन एरिया साइड में होने चाहिए फ्रेंड्स, इसका खास ध्यान रखना है आपको। अब इस पोर्शन को हमें कट कर लेना है। तो कटिंग करते टाइम आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो हमने निशान लगाया है उससे थोड़ा सा एरिया छोड़ के हमें कट करना है, बिल्कुल उस निशान पे कट नहीं करना है। हमें इसकी स्टिचिंग करनी है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो आप इसका ध्यान रखें, कम से कम थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके बाद इसे कट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पोर्शन कट हो गया है, और इन कटे हुए पीसेस का भी हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसे संभाल के रख लें। तो चलिए आपको एक बार इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि इसका शेप कैसा आएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के बाद आपको कुछ इस तरीके का पीस मिलेगा। उसके बाद हमें करना क्या है फ्रेंड्स कि इसके जो कॉर्नर्स हैं, 2 कॉर्नर्स हैं, उन्हें पकड़ के आपस में जोड़ना है। इसी तरीके से हम चारों कॉर्नर्स को जोड़ लेंगे। आप इसे स्टिच करने के लिए आप किसी भी नॉर्मल सुई धागे का यूज़ कर सकते हो या फिर स्विंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ स्टिच करने के लिए स्विंग मशीन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग पे हम बिल्कुल स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसे जोड़ लें और वो जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे हमें स्टिचिंग करनी है। इससे आपके ग्रो बैग का साइज बिल्कुल बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम अपने चारों कॉर्नर्स को स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। और स्टिच करने के बाद ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके का बैग रेडी हो जाएगा। अभी हमारा ग्रो बैग रेडी नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसे कंप्लीट करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो चलिए उसे करने चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वो पीसेस जो हमने संभाल के रखे थे अब हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसे हम बीच से कट कर लेंगे यहाँ से, और इसके हमें 6 पीसेस चाहिए फ्रेंड्स, जो कि हम अपने बैग के साइड्स पे लगाने वाले हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद हमें इसके साइड्स को भी स्टिच कर लेना है ताकि इसमें से रेशे बाहर ना निकले, इसके थ्रेड बाहर ना जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कुछ इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसे हम लगाने चलते हैं। तो लगाने के लिए जो हमारा ग्रो बैग का लेंथी पोर्शन है, जो लेंथ है हमारी, उस हिस्से में इसे लगाएंगे हम कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा कॉर्नर है उससे आपको 4 इंच नीचे रखना है इसे, और कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे इसके साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसे स्टिच करने के बाद इसे 2 इंची की मार्जिन छोड़ते हुए इसे हमें एक बार फोल्ड करके नीचे की तरफ स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे भी फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। और इस तरीके के हमें एक साइड पे यानी कि एक लेंथ में 2 पीसेस अटैच करने हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको 4 पीसेस अटैच करने हैं सामने सामने की तरफ। और जो चौड़ाई है हमारी, ये पोर्शन जहाँ पे हमारे कॉर्नर्स जुड़े हुए हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा पीस लगाना है कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड में थोड़ी सी मार्जिन आपको रखनी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसकी लेंथ उसके बराबर ना कर दें, इसे छोटा रखना है आपको, इसका आप खास ध्यान रखें। तो चलिए इसे भी अटैच कर लेते हैं। इसके करने के बाद हमारा ग्रो बैग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं अब उसे असेंबल करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सामने सामने की तरफ 2-2 पैचेस और साइड में एक छोटा पैच लगाया है। तो अब चलिए हम इसे असेंबल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने फ्रेम को सेंटर में रख के ऊपर के चारों पाइप्स को हटा लेना है। ऊपर के पोर्शन के जो चारों पाइप्स है उसे हटा लेना है, और जो हमने पॉकेट्स क्रिएट किए थे उसमें से इंसर्ट कर लेना है। पहले आप चारों पाइप्स को हटा लें। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसानी से इस होल में चला जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपके ग्रो बैग को होल्ड करके रखेगा, ताकि ये आपकी मिट्टी को होल्ड करके रखे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पैचेस लगाएं। साइड स्टिच करके आपका ग्रो बैग रेडी नहीं होगा। तो चलिए अब इसे जोड़ लेते हैं, और उसके बाद हमारा ग्रो बैग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रो बैग बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल ही आसान स्टेप्स में आप अपने घरों पे इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। इसका साइज, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास जो बैग अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ग्रो बैग का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।